का सन्नाटा, खामोशी से गूंजती चीखें और इंसानी दिल के वो अंधेरे कोने जो कभी उजाले में नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं एलएसडी, जहां हर अपराध की कहानी खोलती है समाज का असली चेहरा। मोहब्बत के बहाने छुपा धोखा, लालच के पीछे छुपा खौफ और सच जो आपकी रूह को हिला देगा। हर पन्ना, हर घटना, हर केस बताता है इंसानी फितरत की सबसे काली सच्चाई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल से। रिश्ते क्या होते हैं? कुछ रिश्ते खून के तो कुछ मोहब्बत के होते हैं, और दोनों ही रिश्तों में बंधन सिर्फ और सिर्फ विश्वास का होता है। भरोसा हर उस रिश्ते का मजबूत जोड़ है जो सच में रिश्ता कहलाता है। लेकिन बड़वानी में इस रिश्ते नाम के पंछी की गर्दन मरोड़ दी गई। वो औरत जिसके साथ 7 फेरे लिए, और वो भाई जो एक ही कोख में जन्मे। हवस की आग में ऐसे अंधे हुए कि ना उन दोनों ने रिश्तों की मर्यादा रखी, ना ही जिंदगी और मौत के बीच फर्क देखा। देखिए अवैध रिश्तों की ये खौफनाक सच्चाई। सितंबर को बड़वानी जिले के खड़कला मुंडला गांव में इंदिरा सागर नहर से एक युवक की लाश बरामद हुई। शव की पहचान खड़कल में रहने वाले अजय पवार के रूप में हुई। शुरुआत में पुलिस ने इस केस में कम दिलचस्पी दिखाई और केस दर्ज कर लिया, लेकिन जांच ने चौंकाने वाले खुलासे किए। हत्या का शक मरने वाले के छोटे भाई सुमित पवार पर गया, जो खुद थाने पहुंचकर हत्या का केस दर्ज करवाने की बात कर रहा था। शादी, अवैध संबंध और कत्ल की साजिश। दरअसल 4 महीने पहले अजय की शादी इंदौर की छाया से हुई थी। शादी के बाद छाया और अजय के छोटे भाई सुमित के बीच अवैध संबंध बन गए। जब ये बात अजय और परिवार को पता चली तो विवाद बढ़ गया। सुमित ने एक बार तो जहर भी खा लिया था। इसके बाद माता पिता ने अजय और छाया को गांव भेज दिया, लेकिन सुमित और छाया का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। भाभी देवर का मेल, भाई के साथ गंदा खेल। पुलिस के मुताबिक 19 सितंबर को सुमित ने अपने भाई अजय को इंदौर से बुलाया। उसने एक कार किराए पर ली और गांव छोड़ने के बहाने अजय को साथ ले गया। रास्ते में अजय को शराब पिलाई गई, लेकिन हत्या का मौका नहीं मिला। भाभी देवर और मौत की साजिश। गांव लौटकर सुमित ने दादी से रस्सी मांगी और कार खराब होने का बहाना बनाया। छाया को इशारा कर अजय साथ ले गया। पिपरी रोड पर कार रोककर अजय को वॉशरूम जाने के बहाने नीचे उतारा गया। सुमित ने अजय के सिर पर पत्थर से हमला किया। अधमरे अजय को रस्सी से बांध कर गया और करीब 100 मीटर तक घसीटा गया। फिर कार में डालकर नहर तक ले जाया गया, जहां दोनों ने मिलकर अजय को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने खून से सनी कार को भी जब्त कर लिया है। तो ये पता चला कि जो मृतक का भाई था सुमित और उसकी पत्नी छाया ने, दोनों ने मिलकर ये मर्डर प्लान किया था। तो घटनाक्रम इस प्रकार ये था कि जो देवर भाभी का अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में उनके घर वालों को पता चल गया था। तो जो उसी दौरान जो मृतक का भाई है सुमित है, उसने ये सोचा कि अपने भाई को रास्ते से हटाना है, क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। जिस पत्नी को अजय ने 7 फेरों के साथ अपना जीवन साथी बनाया था, जिस भाई पर उसने अपना अंधा भरोसा किया, वही उसकी मौत की वजह बन गए। राजपुर पुलिस ने संदेह कत्ल की गुत्थी सुलझाकर दोनों आरोपियों छाया और सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों के बीच बढ़ते जिस्मानी संबंध और मिलते धोखे पर सवाल खड़े किए हैं। कत्ल की ये खौफनाक साजिश फिर एक बार डरा रही है कि क्या अब किसी पर भी भरोसा करना मौत को जिंदगी का तोहफा देने जैसा है। उवेश अहमद शेख, IBC 24, बड़वानी। इधर ग्वालियर के लधेड़ी इलाके में माता का जागरण, भक्ति का माहौल।
भजनों की गूंज और तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। एक 20 साल का शख्स खून से लथपथ, खून ही खून और लोगों में दहशत। आखिर कौन था जिसने भक्ति के माहौल को एक भयानक मंजर में बदल दिया? आइए ले चलते हैं ग्वालियर की उस काली रात की ओर। यह है ग्वालियर के लधेड़ी इलाके का बड़ा हनुमान मंदिर। बीती रात यहाँ माता के जागरण में भक्ति की धूम थी। 20 साल का मोनू बाथम, जो माता का परम भक्त था, भजनों में डूबा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मौत उसका पीछा कर रही थी। अचानक हथियारों से लैस 3 बदमाश, रोशन बाथम, राहुल बाथम और पंकज बाथम मौके पर आ धमके और फिर चली एक गोली। मोनू खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। जागरण का माहौल मातम में बदल गया। गोली मारने के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश की आग है। मोनू के परिजनों का दावा है कि मोहल्ले का एक कुख्यात बदमाश भूरा बाथम इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड हो सकता है। आज से करीबन 6 महीने पहले हमारा विवाद हुआ था। उस विवाद को लेके नहीं, वैसे तो आ नहीं रहा था लड़ड़ी, लेकिन इस बार माता बढ़ा ली तो बेचारा आया था। रात को जागरण चल रहा था, जागरण में वो खड़ा ही था चुपचाप से। पीछे से आके इन लोगों ने उसको पीछे से गोली मार दी है। ये सारी रंजित करी गई है, जो भूरा बाथम के कारण ये पूरा विवाद फैला हुआ है। वो हमेशा विरोध उठाता था, जो गलत काम करते थे, 2 नंबर के काम करते थे, दारू बेचते थे, गांजा बेचते थे, दारू बेचते थे, सट्टा लगाते थे, जुआ खेलते थे। उनके विरोध ये मोनू बाथम मेरा भांजा जो खड़ा होता था, उसके कारण से उन लोगों ने सबने विरोध किया भूरा बाथम ने, तो उसके कारण से जो उसको आज ये परिणाम मिला गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और संदिग्ध भूरा बाथम को हिरासत में लिया। तीनों फरार आरोपियों राहुल, रौनक और पंकज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने तीनों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया। दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद चला रहा है, पुराने समय से, जिसमें पहले भी एफआईआर हुई थी। इसमें तत्काल जैसी सूचना प्राप्त हुई है, तत्काल वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। एसपी साहब द्वारा सभी पर जो आरोपी हैं उन पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है। एक संदेही को हिरासत में लिया गया है। श्रीमान द्वारा इसमें 5 टीमें बनाई गई हैं एसपी साहब द्वारा हमारे, वो लगातार दबिश कर रहेंगे। जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माता के जागरण में हुई इस खौफनाक वारदात न सिर्फ मोनू के परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे ग्वालियर में दहशत फैला दी। क्या पुलिस फरार बदमाशों को पकड़ पाएगी और क्या मोनू को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। महेंद्र कुशवाहा, IB स्टूडेंट, ग्वालियर। अक्सर जब हम कहीं झगड़ा होते या फिर बहस होते देखते हैं तो सोचते हैं कि चलो इस झगड़े को शांत करा दिया जाए, लेकिन ग्वालियर में यही फैसला, यही सोचना एक बुजुर्ग के लिए मौत की वजह बन गया। कैसे, इस रिपोर्ट में जानेंगे। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र में गुढ़ा का एक किराए का मकान। यहाँ एक बुजुर्ग की जिंदगी सिर्फ उसके एक फैसले की भेंट चढ़ गई। बीच बचाव करने में उनकी सांसें थम गई। 65 साल के संतोष कुशवाहा, जो गिरवाई से थे और एक प्राइवेट स्कूल की बस चलाते थे, अपनी पत्नी मुन्नीबाई के साथ सालिग्राम गुर्जर के मकान में रहते थे। उसी मकान के दूसरे कमरे में रहती थी अनीता जाटव, जहां युवक दिलीप जाटव अक्सर आता जाता था। लेकिन बुधवार रात जो हुआ वो किसी साजिश का शिकार था या महज गुस्से की आहू। पुलिस की तलाश जारी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस कत्ल के पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी है? क्या अनीता दिलीप के रिश्ते में कोई राज है जो अभी सामने नहीं आया? बुधवार रात संतोष का बेटा आकाश मिलने आया था, तभी दिलीप अनीता से मिलने पहुंचे। किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और मारपीट शुरू हुई। आवाज सुनकर बुजुर्ग संतोष दौड़े, लेकिन उनका बीच में बोलना ही महंगा पड़ा। गुस्से में तमतमाए दिलीप ने संतोष को गालियां दी, धक्का मारा, जमीन पर गिराया और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद दिलीप मौके से फरार हो गए।
संतोष को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी। पुलिस ने दिलीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज झगड़े का नतीजा था या दिलीप का बार बार आना जाना कोई बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या पड़ोसियों के बीच कोई छिपा विवाद था जो अब खुलने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ में कम से कम 3 जने और हैं, नहीं समझ आई, क्योंकि मेरा भाई इतना 8 फुट था, 6 फुट का लंबा चौड़ा, एक आदमी कुछ नहीं बिगाड़ देता उसका। उसको इनने मारा मूरी करी है और वो गिर गया है, तेल फिसल गया है कि कल से गिर गया है, तो फिर जिनने गला दबा दिया उसका दम से 2-3। पुलिस ने मौका मुआयना किया, लेकिन आरोपी दिलीप अभी फरार है। जांच में ये साफ है कि हत्या गुस्से में हुई, लेकिन क्या दिलीप का अनीता से रिश्ता वैध था या ये सुनियोजित कत्ल था जहां संतोष को चुप कराने के लिए चुना गया था? फिलहाल तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन कई राज अब भी अनसुलझे। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसकी तलाश जारी है। अभी मृतक की पीएम की कार्रवाई चल रही है, जो शीघ्र पूरी की जाकर और पार्टी लगाई हुई है, शीघ्र दिलीप को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला हत्या करने का प्रतीत हो रहा है। सवाल कई है, लेकिन जवाब अब भी पुलिस की जांच के इंतजार में है, क्योंकि बस 2 लोगों के बीच के झगड़े में तीसरे का बोलना यूं मौत की वजह नहीं हो सकता। अब देखना होगा कि पुलिस जांच कब और कैसे संतोष को इंसाफ दिलाती है। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। एक काली अंधेरी रात जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। बाइक सवार होकर आए 3 दरिंदे उसे उठाकर ले गए और फिर उसके साथ वहशीपन की हदें पार कर दी। पुलिस ना उन आरोपियों की पहचान कर रही है और ना ही उनकी तलाश कर रही है। लोग आक्रोशित हैं, सड़क पर चक्का जाम, नारेबाजी चल रही है, लेकिन प्रशासन सिर्फ दावे कर रहा है। आखिर पीड़िता को न्याय कब तक मिलेगा, ये सवाल कवर्धा में बार बार उठ रहा है। कवर्धा के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक आदिवासी कॉलेज छात्रा जो किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती है, उसके साथ 3 बदमाशों ने रायपुर रोड पर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना रात करीब 1 बजे की है, जब पीड़िता अपने प्रेमी के साथ थी। कुछ वक्त पहले ही उसका अपने प्रेमी के साथ विवाद हुआ था, लेकिन फिर सब ठीक हो गया था। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने पीड़िता को अगवा कर लिया और वारदात को अंजाम देकर उसे बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गए। सुबह पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। पीड़िता को मेडिकल जांच और काउंसलिंग के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने पीड़िता के प्रेमी से भी पूछताछ की, लेकिन आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार संबंधित जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। उसमें हमारे द्वारा तत्काल प्रकरण कायम पंजीबद्ध करके 3-4 टीमें बना के कार्रवाई की जा रही है और इसी दौरान हमको क्लू मिले थे। उस क्लू के आधार पर हमने 3 लोगों की, जिसके बच्ची ने बताए थे, उसको पहचान कर ली गई है और उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। इस घटना के बाद आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। बुधवार को हुए इस जघन्य अपराध के विरोध में समाज के लोगों ने सिग्नल चौक के पास चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस घटना ने कवर्धा में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये घटना न केवल दुखद है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। अब देखना होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24, कवर्धा। कानून नहीं करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ, क्योंकि LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।